समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संगी साथी लगातार प्रदेश की जमीन को अपने चंगुल में लेने की साजिश में लगे हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि मेरठ गांधी आश्रम के पदाधिकारी द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ आम लोगों ने अयोध्या और बनारस में भी जमीनें हथियाई है, जब अब गोरखपुर में बड़े पैमाने पर जमीन का धंधा चल रहा। अखिलेश ने गोरखपुर का जिक्र करते हुए कहा कि हर नौजवान डॉक्टर बनने वाले परिवारों का सहारा बनते हैं, उनकी जान कैसे लेनी है ये तस्वीर किसी की आंख सहन नहीं कर सकती। तस्वीर किस चीज की हो रही है ये हम सभी जानते हैं। तस्करी किस बात की है ये सबको पता है, लेकिन 9 साल बाद भी गोरखपुर में तस्करी जारी है। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम कर्मचारी संगठन मेरठ, जिन्होंने उनके पदाधिकारियों ने कुछ जानकारी दी है और शिकायतें भी प्रशासन को अलग अलग स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। कुछ महत्वपूर्ण और कीमती जमीन को बचाने में भी ये कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी लगातार इस कोशिश में हैं, जो कीमती जमीन है उसको कैसे हथिया लें, और उसकी सूचनाएं अलग अलग जिलों से अलग अलग समय पे आती रही हैं। अयोध्या जो पावन धरती है, भगवान श्री राम की धरती पर भी नहीं उन्होंने कोई शर्म की, जिसमें न केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। और आज भी समझने में हम लोग नाकाम हैं कि आखिरकार इतने मिनट में जमीन की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। इसी तरह वाराणसी है। अब तो सुनने में आया गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है। याद कीजिए 2022 के चुनाव से पहले वहीं की पुलिस ने एक होटल में घुस करके जांच के बहाने एक व्यापारी जो कानपुर के थे, अपने कारोबार के लिए गए और देखने गए थे, वहां पर पीट करके पुलिस के लोगों ने उसकी जान ले ली थी। सोचो कितने दिन पहले, कई साल पहले, और लगभग उसी तरह की घटना फिर देखने को मिल रही है। एक नौजवान जो डॉक्टर बनता, न केवल अपना भविष्य बेहतर करता बल्कि अपने परिवार का सहारा बनता। जो उसकी तस्वीर और जो वीडियो और जो जानकारी मिली है, सोचो कैसे उसकी जान ले ली गई। कोई उसको देख भी नहीं सकता है तस्वीर को या वीडियो को, इतना भयावह दृश्य है। और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठे, और कब किसकी तस्करी हो रही थी। आखिरकार अगर जांच में जाए हम लोग, कई बार सवाल खड़े हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया है, और उसका परिणाम है कि आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है भारत। और कई लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट भी रहा है, जो कई बार सूचनाएं मिलती हैं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 9, 8, 6 इतने मेडल मिलने के बाद, और उन बच्चों के परिवार से मिलने का मौका मिला, और आज उन बच्चों को आईपैड से सम्मानित किया है। और इसलिए किया क्योंकि समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलता था। कई साथी यहां जानते होंगे, बैठे होंगे, कि जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिया गया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। दुनिया के बेहतरीन टैबलेट, आईपैड
किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर है इसलिए मैं दे रहा हूं। इसी तरह का दुनिया का सबसे अच्छा समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड या उससे आईपैड प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और कन्या विद्या धन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें। और नई पढ़ाई के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिना पढ़े लोग हैं कई बड़ी संख्या में। भैया 112 नंबर भी तो दी थी आपने। तो मिलाना नहीं नंबर, पुलिस आ जाएगी। और क्या जवाब है सरकार के पास? न जाने कितने इंटर कॉलेज की ये नाप रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, चाहते हैं। किसान बाजार बेच दिए साहब, बच्चों का खाना बंद कर दिया। किसान बाजार बेच दिया। और जो समाजवादियों ने अपना किसानों के लिए बाजार बनाया, ये अच्छा किया। वैसे एक बेचने का रास्ता बता दिया। प्लासियो मॉल बेचा, प्लासियो मॉल बेचा समाजवादी सरकार का। ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सरकार का बाजार था, लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उसमें तो डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कम से कम एक चिट्ठी तो लिखी थी। वो चिट्ठी कभी टेबल से हटेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी चिट्ठी। समाजवादी सरकार आने पर पुनः जांच के ऑर्डर उस पर होंगे। बीजेपी के डिप्टी सीएम की चिट्ठी लिखी हुई है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। एक और हमारा किसान बाजार बना था, कितना अच्छा, वो भी कुछ खाने पीने की जगह का स्थान बन गया है। सब बस स्टैंड बेच दिए, कीमती जमीनें बस स्टैंड पे एक ही व्यक्ति को बेच दिए। एक खेल का मैदान है सर बांदा में, 123 साल पुराना राइफल क्लब खेल ग्राउंड। उसमें महात्मा गांधी से लेकर नेताजी तक की जनसभा हुई है। उसे बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बेच रही है। खेल प्रेमी और समाजसेवी वहां आंदोलित हैं। नेताजी ने 2010 में वहां जाकर कहा था कि खेल मैदान है, ये खेल मैदान ही रहेगा। पिछली सरकार बेच रही थी। ये गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी सभी भूमाफियाओं से मिली हुई पार्टी है। सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और शुरू में ही मैंने कहा, आप रजिस्ट्रियां निकाल करके देख लें कई महत्वपूर्ण शहरों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल मिलेंगे। जमीनों को बेचना, मुनाफा कमाना उससे, और अपने लोगों को ऑबलाइज करना, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जो चीज 2000 करोड़ की होती, प्लासियो मॉल आज सर्किट रेट के हिसाब से बताओ कितने रुपए का रहा होगा। आज का सर्किट रेट अगर हिसाब लगा ले तो सोचिए कितने कम मामूली पैसों में बेच दिया। किसान बाजार का सोचिए कितना कीमती था, कितने मामूली पैसों से बेच दिया। ये जो आप बांदा की बात कह रहे हैं, सुनने में आया है कि जेनेशंस पार्क में भी कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया, इन्होंने बेच दिया है। बेचने की तैयारी है, कोई स्पोर्ट्स के नाम पर बेच रहे हैं। हालांकि अलग बात है वो डायनासोर जो आए हैं, हमने आपने कभी नहीं देखे थे डायनासोर, लेकिन वो आवाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि लोग उससे खुश हो रहे हैं। तो बताइए वहां भी पैसा कमा रहे हैं लोग। जहां इन्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा वो चीज बेच देंगे। केटी की है, बुधरी गांव पड़ता है, वहाँ की है। हाई टेंशन तार जो है मकान के समथिंग 1 फुट पास से निकला हुआ है, जिसको हटवाने के लिए काफी बार बिजली विभाग में प्रयास किया गया, लेकिन आज तक बिजली विभाग जागा नहीं।